नमस्कार दोस्तों। अभी आप और हम टीएमसी की टूट के बारे में ही बात कर रहे थे। चर्चा यही हो रही थी कि टीएमसी के इतने सांसद टूट गए, इतने विधायक टूट गए और अब एक और पार्टी टूट गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट हो गई है। 9 में से 6 लोकसभा सदस्य बागी हो गए हैं और दावा यह किया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे इन बागी सांसदों ने अपनी चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। संजय राउत ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कौन है वो सांसद, सबसे पहले उनके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें भाऊ साहब वाकचौरे हैं जो शिरडी के सांसद हैं, नागेश पाटिल जो आष्टीकर हिंगोली के सांसद हैं, संजय दीना पाटिल हैं मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद, संजय हरिभाऊ जाधव परभणी के सांसद, ओम प्रकाश राजे निम्बालकर उस्मानाबाद के सांसद और संजय देशमुख जो यवतमाल के सांसद हैं। इन सांसदों ने बगावत की है। संजय राउत का यह दावा है कि इन सांसदों को 50-50 करोड़ का ऑफर दिया गया है। उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को मनाने में जुटे हैं। 18 जून को उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। 9 में से जो बाकी के 3 सांसद हैं उनका ऐसा कहना है कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, हम अपने बागी सांसदों को मना लेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी में टूट हुई, टीएमसी में टूट हुई और अब शिवसेना में टूट हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यह दावा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। कई सांसद, उनका तो दावा यह है कि 20 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वहां भी टूट हो सकती है। दोस्तों, 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। नायडू और नीतीश के सहारे भारतीय जनता पार्टी ये सरकार चला रही है। बिहार में नीतीश कुमार राजनीति से गायब हो चुके हैं, वो दिल्ली आ चुके हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ममता बनर्जी के 58 विधायक बागी हो गए और 20 सांसद बागी होकर एनसीपीआई में चले गए हैं। काकोली घोष उस पार्टी की अध्यक्ष भी बन गई हैं। विपक्ष लगातार निशाने पर है, विपक्ष के सांसद लगातार टूट रहे हैं। लेकिन आखिर यह सब हो क्यों रहा है? आम आदमी पार्टी में आपने देखा कि टूट हुई, राघव चड्ढा समेत तमाम सांसद बागी हो गए। वो तमाम सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए भी पहुंचे थे। उसके बाद टीएमसी में जब 4 मई को विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, उसके बाद टीएमसी बिखरती चली गई। पहले विधायक, फिर सांसद और एक एक करके कई पदाधिकारी भी टूट गए। आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी के नाम और सिंबल पर भी संकट है और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी है। बीते 5 सालों में यह दूसरा मौका है जब उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट हुई है। 4 साल पहले 39 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे। एकनाथ शिंदे अब एनडीए का हिस्सा है, पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम है। उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूटी है। दोस्तों, अब उद्धव ठाकरे के लिए भी यह सियासी संकट की तरह है। वो कैसे इससे निपटेंगे? क्या उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को मना पाएंगे? दोस्तों, आप भी जानते हैं कि एक बार जब सांसद बागी हो गए तो उनको मना पाना मुश्किल हो जाता है। उद्धव ठाकरे दावे खूब कर रहे हैं लेकिन वो खुद जानते हैं कि वो अपने इन सांसदों को नहीं मना पाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान संजय राउत ने इन सांसदों को बेईमान कहते हुए गाली भी दी है। बाद में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ये आम बोलचाल की भाषा है। अब उद्धव ठाकरे के सांसद, जाहिर सी बात है कि ओम बिरला से मिलेंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं? क्या वो भी टीएमसी के सांसदों की तरह एनसीपीआई में चले जाएंगे? क्योंकि एनसीपीआई में टीएमसी के वो बागी सांसद गए हैं और उस पार्टी की सांसद जो वो पार्टी है उसकी अध्यक्ष अब काकोली घोष बन भी गई हैं। तो क्या इन 6 सांसदों के लिए भी वही पार्टी विकल्प होगी या फिर ये कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे? शिवसेना के जो यूबीटी गुट है उसके नेता संजय राउत का यह कहना है कि अगर इन सांसदों को जाना है तो जाएं, लेकिन इस्तीफा देकर जाएं। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। उद्धव ठाकरे लगातार राजनीतिक हाशिए पर जा रहे हैं और अब उनकी पार्टी में यह बड़ी टूट है। 9 में से 6 सांसद उनके बागी हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती बड़ी है। इस चुनौती से वो कैसे निपटेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।